हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ई क्लास। आज हम 12th कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि कोई हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे आपके हाथ में मोबाइल हो। इन हार्डवेयर डिवाइसेस को बेसिक फंक्शनैलिटी देने के लिए हम उसमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर डालते हैं, जिसके बगैर जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनका चलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इन्हीं बेसिक फंक्शनैलिटीज़ को देने वाला जो सॉफ्टवेयर है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, हमारा जो मोबाइल है उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। हमारे जो पीसीज हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, उसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, या फिर आपके एप्पल के अगर कंप्यूटर्स हैं तो उनमें मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। अगर आपके एप्पल का आईफोन है तो उसमें iOS करके ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, राइट। तो अभी तक हम एक सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, हमारे पास अब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट मीन्स ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किसी इंडिविजुअल कंप्यूटर को सर्व नहीं करता है, बल्कि एक नेटवर्क के ऊपर जो इंस्टॉल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इस टर्म के बारे में जब हम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे जो दिमाग में प्रश्न आता है वो क्या आता है कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क। ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है ये है क्या, राइट। तो हम आ जाते हैं कंप्यूटर नेटवर्क पे, राइट। कंप्यूटर नेटवर्क जैसे कि नाम से ही क्लियर है, नेटवर्क का मतलब होता है जब खूब सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से जुड़ती हैं, एक जाल वो बनाती हैं, राइट। तो एक जो कंप्यूटर नेटवर्क है दैट इज़ अ सिस्टम इन विच मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, राइट। दिस इज जस्ट सिमिलर टू द फैक्ट कि हम समाज में रहते हैं, हम एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक दूसरे से जुड़ के हम कई चीज़ों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, राइट। उसी तरह से जो इंडिविजुअल कंप्यूटर्स हैं वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, कुछ एक रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, कुछ एक सर्विसेज को यूज़ करने के लिए, या फिर सिंपली इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए आपस में जुड़ते हैं, राइट। So these are the reasons behind framing a computer network. So once again we are repeating, a computer network is a system in which multiple computers are connected to each other, right, in order to share some information, some resources or some services. इसका जो सबसे एक सिंपल एग्जांपल है जिसको कि हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि जब हम अपने घर में एक अकेला कंप्यूटर रखते हैं तो हमें अपने घर में उस अकेले कंप्यूटर के लिए एक अलग से प्रिंटर लेने की ज़रूरत पड़ती है, राइट। लेकिन अगर कहीं आप किसी ऑफिस में हैं या किसी वर्क प्लेस में हैं जहाँ पर 4 या 5 या 8 10 कंप्यूटर्स हैं और अगर वो आपस में नेटवर्क बना लेते हैं तो उन सब के सब कंप्यूटर्स को अलग से प्रिंटर लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो सारे के सारे उस एक ही प्रिंटर को शेयर कर लेते हैं, राइट। अब बात आती है कि जो एक कंप्यूटर नेटवर्क है वो कितना बड़ा हो सकता है, उसका साइज की रेंज क्या है। तो एक जो कंप्यूटर नेटवर्क है दैट कैन बी ऑफ द साइज ऑफ ए स्मॉल रूम। एक छोटे से रूम में, जैसे कि आपकी आईसीटी लैब्स स्कूल्स में रहती हैं, या कोई एक छोटा सा आपका कोई बिजनेस वर्क प्लेस है, वहाँ पर कंप्यूटर्स काफ़ी संख्या में रहते हैं, राइट। तो वो एक छोटे कमरे या एक छोटी बिल्डिंग के आकार से लेके दैट कैन बी ऑफ द साइज ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, जस्ट लाइक इंटरनेट। आपको पता है कि इंटरनेट जो है वो एक ऐसा नेटवर्क है कंप्यूटर्स का जो कि पूरे संसार में फैला हुआ है। जैसे ही कंप्यूटर नेटवर्क हम डिफाइन करते हैं तो एक बार फिर से हमारे पास क्वेश्चंस अराइज होते हैं। वो क्या क्वेश्चन अराइज होते हैं? हम कहते हैं कि वाई कंप्यूटर नेटवर्क।
कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्या है? What are the characteristics और फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क? राइट, कि एक जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसकी क्या खासियतें हैं, उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स है, या फिर यूं कह लीजिए कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। एक जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसके क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, जिनको देख कर के हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। राइट, तो हम आ जाते हैं एडवांटेजेस और करेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। राइट, नंबर 1, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। काफ़ी ऑब्वियस है, ये कुछ एक जो वर्ड हैं वही सारी कहानी कह दे रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, लेकिन you will have to furnish something in order to get marks in your examinations. So you write multiple computers can share. Multiple computer means which are connected in a network. Right? तो वो जो कंप्यूटर हैं वो ना सिर्फ not only information means to exchange messages or to exchange some files. That file may be some video file, that may be some document, that may be some audio file, right? उस तरह के सिर्फ डाटा को एक्सचेंज नहीं करता है, साथ में वो क्या करता है, कुछ रिसोर्सेज और सर्विसेज। रिसोर्सेज मीन्स जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि एक प्रिंटर है, उसको सारे के सारे कंप्यूटर्स मिलके कॉमन यूज उसको कर सकते हैं। राइट, या फिर हमारे पास एक इंटरनेट कनेक्शन है, तो उस इंटरनेट कनेक्शन, उस इंटरनेट सर्विस को नेटवर्क में जुड़े हुए सारे के सारे कंप्यूटर शेयर कर सकते हैं। देन वी कम टू नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, दैट इज इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मीन्स परफॉर्मेंस ऑफ ए कंप्यूटर। राइट, हम कहते हैं कि हमारा कंप्यूटर स्लो हो गया, इट मीन्स उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम होगी, वो जो आपके टास्क्स हैं उनको जल्दी से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। राइट, ऐसा कब होता है, या तो आपका हार्डवेयर पुराना पड़ जाए या फिर आपके जो कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है वो आपके दिए गए काम को मैच नहीं कर पा रही है। राइट, तो हमारे आम लाइफ में भी क्या होता है कि जब कुछ लोग टीम में मिलके काम करते हैं तो अगर एक थक जाए तो दूसरे उसकी हेल्प करने आ जाते हैं। राइट, उसी तरह से क्या होता है कि जो नेटवर्क्स परफॉर्मेंस है इज इंक्रीज्ड। एक जो नेटवर्क है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्यों? क्योंकि हम अकेले कंप्यूटर में पूरे काम का बोझ डालने के बजाय क्या कर देते हैं, वी डिस्ट्रीब्यूट द पर्टिकुलर टास्क over the computers which are connected to the network। जो नेटवर्क में कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं, हम किसी पर्टिकुलर टास्क को सब में डिवाइड कर देते हैं और एज ए होल जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क है उसकी एफिशिएंसी, उसकी परफॉर्मेंस मैनी फोल्ड्स एनहांस हो जाती है। राइट, थर्ड इज रिड्यूस्ड कॉस्ट। रिड्यूस्ड कॉस्ट्स, मल्टीपल कंप्यूटर्स कैन यूज सिंगल सर्वर। सर्वर क्या होता है? एक जो पावरफुल मशीन होती है, एक पावरफुल कंप्यूटर होता है, वो सेंटर में रहता है एक नेटवर्क के, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज होती है, उसमें काफ़ी हाई स्पीड प्रोसेसर रहता है, उसके सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो रोबस्ट होते हैं, काफ़ी टफ होते हैं। राइट, एज कंपेयर टू द क्लाइंट कंप्यूटर्स। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल जो क्लाइंट कंप्यूटर है उसकी अगर स्टोरेज कैपेसिटी, डाटा या फाइल्स को स्टोर करने की उसमें जो स्टोरेज है अगर वो कम भी है तो हम जो सर्वर है उसकी स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो हमें हमारा जो इंडिविजुअल कंप्यूटर है उसके ऊपर ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो जो पावरफुल सर्वर है वही फुलफिल कर देता है। राइट, तो ऑब्वियसली इससे हमारा जो कॉस्ट फैक्टर है वो
बहुत ज़्यादा अमाउंट से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। फोर्थ इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स कोई डर नहीं, राइट। तो जब हम कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो हमें डर किस चीज़ से लगता है? द डाटा और फाइल्स, जो हमारा डाटा होता है, जो हमने काम किया होता है, जो हमने अपना वर्क स्टोर करके रखा होता है, हम नहीं चाहते कि कभी भी हमारा जो हार्डवेयर है वो क्रैश हो जाए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए और जो हमारा डाटा है वो क्या हो जाए, उसका लॉस हो जाए और हम उसको रिकवर ना कर पाए। इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम अपना जो डाटा या जो फाइल्स हैं उनकी मल्टीपल कॉपीज बना लें, राइट, और काफ़ी 2 या 3 कंप्यूटर्स में उसका बैकअप रख लें, ताकि जब भी अनफॉर्चुनेटली कभी हमारा हार्डवेयर क्रैश हो जाता है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है और आप अपना डाटा रिकवर नहीं कर पाते हो, तो आप वो जो आपने मल्टीपल कॉपीज नेटवर्क में स्टोर करके रखी हुई हैं, आप उन बैकअप फाइल से अपने डाटा को वापस रिकवर कर सकते हो। इट मीन्स योर data or files are safe, and this reliability comes from the arrangement like a computer network. Okay, next comes flexible working environment. Flexible working environment means हम किन्हीं ऑफिसेज में या किसी वर्क प्लेस में हम काम करते हैं, राइट, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं दे डोंट हैव टू स्टिक टू देयर चेयर्स, उन्हें अपनी चेयर के ऊपर कोई चिपके रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नेटवर्क से जुड़े हैं और वो अपने डेस्क के ऊपर जो उनका कंप्यूटर है उसको अपने नेटवर्क वाले ऑफिस के किसी भी कोने से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है, एक फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है, राइट। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स और एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। इसके ऊपर जो आपके लिए होम असाइनमेंट के क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या हो सकते हैं? व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क अकेला हो सकता है, या फिर व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट आर इट्स फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो हमने अभी कर लिया है। तो आप एक बार इस वीडियो को ढंग से देख के तो फिर इस वीडियो को पॉज करके आप चीज़ों को नोट डाउन कर लें और इस क्वेश्चन का आंसर अपने नोट्स में मेंटेन कर लें, राइट। तो ठीक, हमारा जो एक सेक्शन है वो यहाँ पर कवर होता है। नाउ वी कैन मूव ओवर टू द अदर सेक्शन ऑफ दिस फर्स्ट यूनिट। जो सेकंड है उसमें हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन क्या आता है कि अगर हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क है मीन्स कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको जुड़ने के लिए सो मैनी जो कंपोनेंट्स हैं उनकी ज़रूरत है। एक कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनकी सहायता से पूरे का पूरा जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो फ्रेम होता है। तो क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। एक कंप्यूटर नेटवर्क के जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या है। तो हम आ जाते हैं अपने इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ। कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, फर्स्ट इज सर्वर। सर्वर क्या है? एक कंप्यूटर है, एक पावरफुल मशीन है जो कि सेंटर में है किसके? एक नेटवर्क के। सर्वर इज अ हाई कॉन्फ़िगरेशन। हाई कॉन्फ़िगरेशन मीन्स उसका जो हार्डवेयर है, उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, दे आर वेरी हाई। दैट मैनेजेस द रिसोर्सेज, जो कि हमने जितने भी आपके कंप्यूटर जुड़े हुए हैं उन्होंने जिन जिन रिसोर्सेज को कॉमनली यूज़ करना है उन रिसोर्सेज को वो क्या करता है? मैनेज करता है कि कैसे, कब, जैसे कौन से कंप्यूटर को कौन से रिसोर्स का एक्सेस देना है, राइट। द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, जो हमारे यूनिट का इसका नाम है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वो जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे सर्वर पे ही इंस्टॉल किया जाता है, राइट, और वो पूरे के पूरे नेटवर्क को क्या करेगा? मैनेज करेगा। सेकेंड कंपोनेंट इज क्लाइंट्स।
क्लाइंट्स मीन्स जो बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं आपस में और सेंट्रली वो सर्वर से भी जुड़े हुए हैं, उन वाले कंप्यूटर्स को हम क्या कहते हैं? क्लाइंट्स आर द कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन द नेटवर्क विच रिक्वेस्ट एंड रिसीव सर्विसेज फ्रॉम द सर्वर। ओके, सर्वर, जब भी आप किसी सर्विस को, किसी रिसोर्स को आप असेस करने की कोशिश करोगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर के ऊपर जाएगी और सर्वर में जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है वो उसके ऊपर डिसीजन लेगा कि इसको इस रिसोर्स का असेस देना है, नहीं देना है, अगर देना है तो कब देना है, राइट? इस तरह की सारी जो मैनेजमेंट्स हैं और जो रिक्वेस्ट हैं वो कहाँ से जाएंगी? हमारे क्लाइंट कंप्यूटर से जाएंगी। इनको हम होस्ट कंप्यूटर्स भी बोलते हैं या कई बार हम इनको नोड्स भी बोलते हैं, राइट? थर्ड इज ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया मीन्स हम कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े हुए हैं तो हमारा एक्सचेंज होना है डाटा का, कोई डाटा का एक्सचेंज होना है, कोई रिक्वेस्ट आनी है, कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने पर आपको सर्विसेज अलॉट होनी है। तो ये जो सारा का सारा जो आना जाना होगा ये इसके लिए मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू ये होगा, राइट? ऑल कंप्यूटर्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क आर इंटरकनेक्टेड, वो आपस में जुड़े हुए हैं थ्रू ट्रांसमिशन मीडिया सच एज वायर्स हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हो सकती हैं एटसेट्रा, या फिर यही काम जो है वो वायरलेसली भी हो सकता है विद द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स एटसेट्रा। वायरलेसली भी हमारा वाईफाई नेटवर्क्स होते हैं। दे आर आल्सो पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क एंड दे एक्ट एज द ट्रांसमिशन मीडिया फॉर अ कंप्यूटर नेटवर्क। फोर्थ जो कंपोनेंट्स रहते हैं दे आर कनेक्टिंग डिवाइसेस। जगह जगह आपस में इंटरकनेक्शन सेटअप करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप के कनेक्टिंग डिवाइसेस की ज़रूरत रहती है। तो कनेक्टिंग डिवाइसेस जो हैं वो एक मिडल वेयर की तरह काम करते हैं, एक बिचौलिए की तरह काम करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में। सम ऑफ द कॉमन कनेक्टिंग डिवाइसेस आर राउटर, एक कॉमन सा वर्ड है राउटर, राइट? वाईफाई राउटर जिसने सबको जो है वो इंटरनेट का एक्सेस देना है, ओके? सिग्नल वो सेंड करेगा सारे नेटवर्क में। स्विच जहाँ से हमारी केबल्स के थ्रू डिफरेंट जो कंप्यूटर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनके साथ कनेक्शन वो सेटअप करेगा। हमारे पास हब होती है, ये हब भी आपकी जो है वो किसी भी कनेक्शन को मल्टीपल डायरेक्शन में, मल्टीपल चैनल्स में डिवाइड करने का काम करती है। एंड देन इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC, जो इंटरनेट को असेस करने में हमारा एक काम आने वाला हार्डवेयर डिवाइस है, राइट? तो ये थे कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। इसी पे, इस वाले सेक्शन पे हमारा एक होमवर्क का जो क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है वो क्या है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, राइट? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क, एक्सप्लेन। तो आपको इसके आंसर में जो हमने इस सेक्शन में अभी पढ़ा है वो चीज़ आपने यहाँ पे फर्निश करनी है। तो आप इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में मेंटेन कर लेंगे और उसका आंसर भी, राइट? तो इसी के साथ हमने एक और सेक्शन इस यूनिट का कवर किया। होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। पहले आप बढ़िया से एक बार इसको समझ लें और उसके बाद चीज़ों को नोट डाउन कर लें और उनको नोट्स के फॉर्म में मेंटेन कर लें, राइट? तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन टुडे। होप you are doing well, study well, revise well. Goodbye.